हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और आज हमारी क्लास नंबर है 6। और ये जो हमने मैराथन सीरीज चलाई हुई है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए, आज इसका टॉपिक है इकाई यानी कि यूनिट नंबर, इकाई का अंक यानी कि हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और ये है आपका अपना चैनल ज्योमेट्री स्कूल। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो बात करते हैं अपने टॉपिक की, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक है क्या? हम इकाई का जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था आपको बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि जो सबसे पहला नंबर होता है किसी संख्या का उसे बोलते हैं इकाई का अंक। अब इकाई के अंक में इसमें जानने की क्या जरूरत पड़ी कि भाई इकाई का अंक होता क्या है, वो तो सभी पता है, संख्या देखते कोई भी बता देंगे। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 2, 4, 8, 5, इसमें इकाई का अंक कौन सा है? 5, कोई भी बता देगा। फिर क्या जरूरत पड़ी हमें इकाई का अंक एक अलग से टॉपिक लेने के लिए? इसमें क्या है, वो जब भी आपको इसमें से क्वेश्चन देगा वो ये ऐसे सिंपल नहीं देगा, वो आपको देगा इसकी पावर 832 ऐसे करके पावर में दे देगा। अब बताओ इसकी इतनी बार गुना करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या आएगा? या ऊपर से ये हटा देगा और ऊपर नीचे आपको लगा देगा गुना का निशान, गुना 4, 5, 3, 9, गुना 8, 7, 4, 5, गुना 9, 4, ऐसा करके लंबा सवाल दे देगा। अब वो पूछेगा इसका अगर हम गुना करें दी हुई संख्याओं की गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, वो आपसे जब भी क्वेश्चन करेगा इस टॉपिक में से ऐसे करेगा। तो हम जानते हैं इसके क्या क्या मेथड है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इकाई का अंक बिना पूरा सोल्व हल करे। इतना जो ये हमारा सवाल है इसे पूरा हल करे बगैर हम कैसे इकाई का अंक पता कर सकते हैं। तो इसे पता करने के हम सवाल के माध्यम से ही समझेंगे। सभी तरीके के सवाल मैंने लगभग स्लाइड में लगाए हुए हैं, हम उन्हें हल करते चलेंगे और आपकी उन क्वेश्चनों के माध्यम से ही तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और जो ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के हैं, कभी ना कभी नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं, उन्हीं के उससे मैं आपकी ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। अब उसमें सबसे मतलब इजी क्वेश्चन है, वो आपको कई संख्या दे देगा, बीच में प्लस के चिन्ह लगा देगा, पूछ लेगा कि बताओ इसमें इकाई का अंक कौन सा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमसे वो पूछ ले इकाई का अंक क्या है निम्न में से, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या हम लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे पूरी संख्या को जोड़ेंगे, 2, 3, 5, 2, 5, 1, 245, 650। ठीक है, वो इन्हें ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे जब बताएंगे इकाई का अंक क्या है। ठीक है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए हम एक सिंपल मेथड है, हमें क्या लेना है, हमें पता है सबके प्लस करना है, हमें क्या लेना है, बस इकाई का अंक लेना है। पूरी संख्या से हमारा कोई मैटर नहीं है क्योंकि हमें तो इकाई का अंक बताना है, तो बस हम इकाई का अंक ही लेंगे। तो यानी कि इसमें से लेंगे 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0, तो लो मत लो, एक ही बात है। तो यानी कि 5, 5, 10 और 1, 11, 11। ठीक है बच्चों। अब 11 में देख लो इकाई का अंक क्या है, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ए, यानी कि 1। ये जो पीछे क्वेश्चन है स्लाइड पर, इसका आंसर क्या आया, 1, क्योंकि हमने ये सारे इसके इकाई के अंक जोड़ लिए, उसके बाद देखा इकाई का अंक क्या बैठ रहा, 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें देख लो, इधर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस दे दिया। ठीक, इससे माइनस से घबराने वाली कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, बस वही प्रक्रिया अपनानी है जो इससे पिछले सवाल में थी। पहले में 5 प्लस का चिन्ह है प्लस 1 प्लस 5 और -4। हमें जब भी लेना है इकाई का अंक लेना, बस, और किसी चीज पर हमें ध्यान देना नहीं। बाकी जो बीच में सिंबल दिए हुए हैं, चिन्ह, वो लगा दिए हैं, अब इन्हें जोड़ लेंगे। अब देखो इसमें दो प्रकार की संख्या है, मैंने आपको इससे जो पहले क्लास हुई थी नंबर सिस्टम, उसमें बताए थे दो प्रकार की संख्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। जो ऋणात्मक संख्या है वे आपस में जुड़ जाती हैं और जो धनात्मक संख्या है वे आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर एक ही सवाल में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो तो आपस में मतलब कट जाती हैं, डिवाइड मतलब कट जाती हैं, उन्हें घटा देते हैं आपस में।
तो इसमें देखो ये सभी संख्या कौन सी है, पॉजिटिव है, और ये अकेली माइनस की है, यानी कि नेगेटिव नंबर है। तो 5 और 5 10 और 11, ठीक है बच्चों, 11 में से 4 माइनस के हैं तो क्या बचेगा 7, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन है पूरा, इसमें इकाई अंक क्या बैठेगा 7 बैठेगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर सी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, उसमें क्या करेगा वो, सभी जो संख्या देगा वो उसमें बीच में प्लस माइनस ना करके मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देगा। अब मल्टीप्लाई के चिन्ह के लिए हमें सबसे पहले क्या देखनी है, उस क्वेश्चन के अंदर इकाई के अंक पर 0 तो नहीं है, जो हमें क्वेश्चन मिला है उसके इकाई के अंक पर कहीं पे 0 तो नहीं है, लेकिन ये नियम जब ही लगेगा जब सभी चिन्ह गुना के हों तब। ठीक है बच्चों, अब इसमें देख लो, इधर ये 0 है, फिर हमें कोई चीज देखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इकाई के अंक में जब हम 0 की गुना करेंगे ना तो वो सब 0 करती चली जाएगी। तो इसका आंसर है 0। 0 इसमें ऑप्शन में नहीं है, अपने पास से लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं एक क्वेश्चन इसमें अपने पास से बता दूं, कभी कभी एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा ऐसा देगा जिससे बालक थोड़ा घूम जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा वो, बीच में मान लो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से लिख के दिखा रहा हूं आपको, जैसे 235, अब यहाँ गुना की जगह एक में चलो गुना ही कर दी उसने, मान लो यहाँ पे गुना 251, अब इसकी जगह यहाँ प्लस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, प्लस। अब क्योंकि तुम्हें तो नियम रटा हुआ है, सब टीचरों ने बताया हुआ आपको, एक बार देखते हैं अगर गुना के वो है 0 है तो 0 कर दो, लेकिन आप कहाँ ध्यान नहीं देने के, यहाँ पे उसने बीच में काय का चिन्ह दे दिया प्लस का। अब यहाँ पे तो वो नियम लगेगा गुने 0 वाला, भाई 0 की इसमें गुना होगी तो 0 हो जाएगी, ये बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन बच्चों क्योंकि तुम्हें पता है बोडोमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले गुना, मतलब सबसे पहले भाग फिर गुना और फिर जोड़ घटाओ जो भी है। तो इस सवाल के माध्यम से अगर हम बात करें तो पहले गुना होगी इधर की भी और इधर की भी, ठीक है, जोड़ की बात तो बाद की है। तो इसमें देखेंगे हम गुना है तो 5 एकन 5 और 5 प्लस 0 यानी कि 5। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आप ध्यान रखेंगे बीच में प्लस का चिन्ह ना हो 0 को काउंट करते समय, मतलब अगर 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देख लेना बीच में माइनस प्लस कोई अदर चिन्ह नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक नियम तो 0 का आ गया, दूसरा ये है वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, अगली स्लाइड पे चलो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन दे दिया मान लो, अब इसमें इकाई अंक है, इसे ले लो 5 गुना इकाई अंक जो जो है उन्हें ले लो आप, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है बच्चों, अब इसमें देख लो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इकाई अंक क्या है 0। तो इकाई अंक क्या है बच्चों इसका 0, मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो कभी कभी क्या करेगा, एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपको 2 4 5 गुना 3 4 7 गुना 5 8 4 9 गुना 2 4 या 34 चलो और गुना 2। अब क्या है बच्चों, अब देखो कहने के लिए तो टाइम टेकिंग प्रोसेसिंग है कि इसमें से 5 लो फिर 7 लो फिर 9 लो और फिर 2 लो, लेकिन मुझे क्या है सबसे पहले मैं देख लूंगा ना 5 दूनी 10 यानी कि 10 हुआ, यानी कि इकाई अंक 0 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई कायम ही कर लो 0 ही आएगी। कोई दो संख्या ऐसी देख लो सबसे पहले जिनकी 0 तो नहीं आ रही, सबसे पहले देख लो 0 तो नहीं, अगर आ रही है तो इसका मतलब 0 ही है, फिर मुझे जरूरत ही नहीं है 5 7 35 और 35 की 9 में गुना और उसकी 9 में, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट क्या करो, कोई ऐसी संख्या देख लो अगर उन दो की गुना आपस में करके 0 आ रही हो तो उसका आंसर हम वहां से बता देंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये पहली स्लाइड पर भी था। अब ये आ गया पावर वाला, यानी कि घात वाला, हम इसे बोलते हैं हिंदी में घात और इंग्लिश में पावर। यानी कि कोई आपको इक्वेशन दे देगा, मतलब संख्या दे देगा, उसकी पावर चढ़ा देगा काफी सारी, और आपसे पूछेगा इसमें बताओ इकाई का अंक क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहली बात इसमें कुछ संख्या ऐसी हैं जिनकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक वही आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ 1,
1 की पावर कुछ भी हो, यानी कि 1 की गुना 1 में कितनी बार ही कर लो, इसका आंसर या इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा है 6, 6 की गुना 6 में कितनी बार ही कर लो, लास्ट में क्या आएगा इकाई का, यानी कि 36 आएगा, 6 36, मतलब कुछ भी आए लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों। ऐसी 5 है, ऐसी क्या है 5, 5 की पावर आप कुछ भी कर लो, 5 की पावर कुछ भी कर लो तो उसका आंसर, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कुछ भी कर लो, इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो और ऐसी 0 है भाई, अगर मान लो 20 है, इसकी पावर कुछ भी हो तो इसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो इसका, तो अगर मैं इस सवाल क्वेश्चन की बात करूं तो हमें दिख रहा है ये वाला नियम फॉलो कर रहा है, इसमें तो 5 ही आएगा ऑब्वियसली। अब हम देखते हैं इसका, इसका क्या मैटर है, इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों बहुत आसान तरीका है, कई है लेकिन मैं आपको एक, अगर शॉर्ट फॉर्मूले की बात करें तो आपको 5-6 याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं एक ही ऐसे बताऊंगा जो सब जगह ही लगेगा। और इसमें क्या है, जो भी हमारी पावर है उसे 4 से डिवाइड कर दो, उसे 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 2 1। अब इसे डिवाइड कर दिया हमने 4 से, अब 8 चौक 32, ठीक है 1 0, और ये शेष ही रह गया। अब मान लो ये शेष है 1, तो जो भी संख्या है मैं इसकी पावर 1 ही करूंगा, यानी कि मैं इसका इकाई का अंक लूंगा 4 और इसके, यानी कि 4 एकन 4, यानी कि इसका आ गया 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 पहले था, 5 चौक 20, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या आया 0, इसका आंसर है। ठीक है। अभी मैं इसका जो ये फॉर्मूला है इसे आपको विस्तार से बता दूं कि अगर जब हम इसे 4 से भाग दे रहे हैं और ये पूरी पूरी कट रही है संख्या, मान लो यहाँ पे क्या होता 4 5, चलो 2 मान लो, और इसकी पावर होती 32 या 320 होती। अब हम देखते हैं क्या ये इससे पूरी पूरी कट रही है 4 से या नहीं कट रही, या मैं चलो इसकी जगह पहले कुछ और थोड़ा सा नियम बता दूं, इसे बाद में बताऊंगा। 3 मान लिया मैंने कि भाई 3 है, अब जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा 3 2 3 को, तो मुझे पता है 8 चौक 32, 8 से कट जाएगी, 8 चौक 32। अब यहाँ पे जो बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा, ये जो 3 रिमाइंडर बचा, अब मुझे इसकी पावर 3 करनी है, क्योंकि जो भी रिमाइंडर बचेगा मुझे उसकी पावर वो करनी है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रिमाइंडर ना बचे और ये संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है, तो मैं इसकी पावर 4 लिखूंगा, यानी कि इसकी पावर क्या लिखूंगा 4, और इस 2 की गुना फिर 4 बार करूंगा, 4 बार ना कि 4 में। ठीक है बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि इकाई का अंक क्या आया 6। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारी संख्या होती है उसमें जातीय मान की और स्थानीय मान की, इनकी बात बताता हूँ मैं आपको। अच्छा चलो, जातीय मान किसे बोलते हैं, जैसे नंबर होते हैं हमारे, अब नंबर आपको पता है कितने हैं, 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है। अगर मैं करूं इनकी जातीय मान की बात, तो जो अंक जितना है, यानी कि जो हमें जितना दिख रहा उसकी वैल्यू इतनी है, उसका जातीय मान वही है, फेस वैल्यू, इंग्लिश में से बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर जैसे हम 5 की बात करें तो हमें 5 5 ही दिख रहा ना, तो इसका जो जातीय मान है वो 5 ही है। लेकिन अगर हम इसे संख्या में लिखेंगे, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है ये, और मैं इसमें करूँ 5 का स्थानीय मान की बात, अगर स्थानीय मान की बात करूंगा तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1, और इसके बाद 2 अंक है ना, तो 2 0, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 500। इसमें इस संख्या में, दी हुई संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या हुआ 500। अगर मैं बात करूं जातीय मान की, तो 5 लिखा हुआ चाहे कहीं भी हो, इसका जातीय मान क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है बच्चों,
तो मैं मानता हूं आपको जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में थोड़ी जानकारी हुई होगी इससे। ये स्थानीय मान है, स्थानीय मान के बारे में बता दिया मैंने आपको। और बच्चों जो हमारे यहाँ पे डिफेंस मतलब कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग भी है, जिसमें जो कोर्स हैं वे आपके सामने हैं, जैसे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, रिम्स देहरादून, नवोदय, अन्य। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक जानकारी मिलेगी। जो बच्चे हमसे जुड़ने के इच्छुक हों इस पर कॉल कर सकते हैं। तो अब हम सवालों के माध्यम से सीखेंगे जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में। सबसे पहले हम संख्या देखते हैं क्या है। 2 3 5 8 6। ठीक है बच्चों, मैंने संख्या लिख ली। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान बताना है। 6 कहाँ पे है? यहाँ पे। मैंने आपको पहले बताया 6 1 और इसके पीछे जितने जीरो हैं यहाँ लगा दो। ठीक है, टोटल 600, यानी कि जो इस 6 का स्थानीय मान है वो कितना है? 600। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सी। ज्यादा इसमें चलो इसे देखते हैं। इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसका लेवल हाई है। 256.25 में स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग, मान नहीं है मानो है, यानी कि दोनों जो 5 हैं इनके स्थानीय मानों का हमें योग बताना है क्या है। तो इसमें देखो, अगर इसकी बात करें हम तो इसमें 5 के स्थानीय मान क्या है? 50, यानी कि 5 गुना 10 बराबर 50। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो इस 5 का स्थानीय मान है वो है 0.05। ठीक है, और इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे 2 का निकालना था तो 2/10 करता। ठीक है, और इसके निकालने के लिए 5/100 करता। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे एक बार। मान लो मैं इसे ये लेके चलता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 50 प्लस 0.5। इसके यहाँ पे मैं 5 लगा लूँगा, आपको ये दशमलव के आते होंगे। अब ये देखो 0.5 0.5। अब इसे हल करने के लिए अगर मैं इसकी दशमलव हटाऊं तो नीचे में 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन मुझे तो ऑप्शन में जो आंसर है उससे मैच करना है ना, तो इसलिए मैं देखूंगा इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं संख्या इतने में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 5 6 4 8 में 5 का स्थानीय मान निकाल लो पहले। 5 गुना 1 1 2 3 0। ठीक है बच्चों, ये हो गया 5000। ओके, और 5 का जातीय मान तो 5 ही है, तो 5 ही है। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा, तो घटा दो। अगर योग पूछता तो मैं जोड़ देता। 10 में से 5 गए 5, 9 9 4। ठीक है बच्चों, तो देखो किससे मैच कर रहा है क्या? हाँ, सी, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक है। और मैंने बता दिया, अगर मान लो अंतर की जगह योग पूछता तो मैं इसकी जगह क्या करता? प्लस। हो सकता है ऐसा कोई सवाल हो क्या? है, ये तो है ही। ठीक है, यही है 2 5 6 4 8। इसमें मैंने 2 का क्या लिखा था? जातीय मान। पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 5 गुना यानी कि 5000 और प्लस 5 यानी कि 5005। तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है बच्चों, तो जातीय मान और स्थानीय मान में ज्यादा कोई अंतर है नहीं। अब 2 टॉपिक और हैं, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो पूर्ववर्ती संख्या होती है, पूर्व माने होता है पहले। जो पूर्व है, पूर्व माने होता है पहले, यानी कि पहली संख्या। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या, मान लो 5 है, इससे पहले की संख्या, इससे पहले क्या आता है? 4। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? -1। किसी भी संख्या में से एक घटाने पर हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, किसी भी संख्या में से एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, उसकी पूर्ववर्ती
संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, मान लो कोई भी संख्या है उसमें से एक घटा दो, पूर्ववर्ती संख्या आ गई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं उसके माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ये है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब है मतलब एक बढ़कर, यानी कि अगर किसी भी संख्या में हम एक जोड़ दें, है ना, किसी भी संख्या में +1, यानी कि एक जोड़ने पर हमें उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस बात को हम विशेष ध्यान रखेंगे, एक जोड़ने पर और एक घटाने पर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है बस। जिसकी समझ में ये बात आ गई, ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो चलो इसमें देखते हैं। अब ये पूछ रहा है, यानी कि 54,876 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व माने पहले की, और मैंने बताया था पहले की संख्या निकालने क्या करते हैं, एक घटाते हैं संख्या में से। अब इसमें से एक घटा लो, -1, यानी कि 6 में से 1 गया 5, 7, 8, 4, 5। देख लो मैच करके हो रहा है क्या? हाँ, ये हो रहा है। नहीं, चलो नहीं है तो ऑप्शन लिख लो, अलग से निकलो। 5, 4, 8, 7, 5। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है, राइट। चलो अगला तो क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। -9 की पूर्ववर्ती संख्या, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, पूर्व माने पहले की घटाएंगे, आंसर क्या दे देंगे, -8। गलत हो जाएगा। कैसे? -9 और पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाते हैं, -1। दोनों संख्या कैसी है, ऋणात्मक संख्या है, जुड़ेंगी आपस में। 9 और 1 10, माइनस के 10 आंसर होगा। ध्यान रखना इस बात को, इसका आंसर है ए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूर्ववर्ती माने पहले की और पहले में से एक घटा देंगे, माइनस पे ध्यान नहीं देने के, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी बस। वो क्या कर देंगे, आंसर इसका 8 कर देंगे, सरासर गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने वहां पे बताया था कि +1 और -1 का ध्यान रखना, कहाँ पे करना कहाँ पे नहीं। अब ये है, इसमें ये संख्या की उत्तरवर्ती बतानी है। उत्तरवर्ती करने के लिए क्या करते हैं, उत्तर यानी कि बड़ी संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, +1 की जगह क्या करेंगे, तो इसका तो आंसर चलो इसके नीचे ही आ गया, यही है, +1 करेंगे तो थोड़ी राइटिंग में बच गया, इसके नीचे आ गया। चलो इसे देखते हैं। हाँ इसे देखो, पूर्व माने पहले और उत्तर माने बाद की, इसमें क्या करेंगे हम, इसे बताओ। इसमें करेंगे +1, और जैसे ही हमने इसमें +1 करा तो एक संख्या घट जाएगी। माइनस की संख्या में स्पेशल से ध्यान देना बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब ये माइनस के 50 दे दिया ना, दे दिया तो घटेगी। तो जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए, 51 मत कर देना कभी बड़ी संख्या सोच कर। जो माइनस की जितनी भी बड़ी संख्या है वो उतनी छोटी है। अगर माइनस का 1 है, अगर मैं बात करूं माइनस की सबसे बड़ी संख्या, तो वो 1 है। कौन सी? -1। अगर छोटी की बात करूं इससे, तो -10 भी इससे छोटी है, -100 भी इससे छोटी है, और -1000 कितनी कर लो वो छोटी है। यानी कि जो माइनस की संख्या बड़ी है वे छोटी होती है, और जो छोटी है वे बड़ी होती है। यानी कि जो माइनस की तो जो इधर को जाएंगे वे बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, इधर +1 ये। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा ये आपका होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नवोदय में आया हुआ है, हो सकता है इस बार फिर आ जाए,
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या में और उत्तरवर्ती संख्या में कितने का अंतर होता है, ये आपको बताना है कमेंट में। ये आपके लिए होमवर्क था। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूँ आपको वीडियो में मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में बता देना, उसे दोबारा से एक बार मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।